इस वीडियो में हम लीड कोड बाईवीकली कॉन्टेस्ट 105 की थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ ए ग्रुप और इसकी कैटेगरी है मीडियम। इस प्रॉब्लम में आपको एक एरे ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है। आपके नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। आपको इस एरे में से कुछ एलिमेंट्स चुनने हैं। कितने भी एलिमेंट चुन सकते हो, 2, 3, 4 या तो सारे के सारे एलिमेंट्स भी चुन सकते हो। आपको चुने हुए एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेना है। जैसे मान लो मैंने एलिमेंट्स चुने 3 और 2, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा 3 इंटू 2 6। मैं एलिमेंट चुनता अगर -1 -5, -1 इंटू -5 कितना आता 5 आता। मैं प्रोडक्ट चुनता 2 5 और -9, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू -9 -90। इस तरह से मेरे अलग अलग प्रोडक्ट आ सकते थे। आपका एम क्या है, आपको नंबर्स को इस तरह से चुनना है कि आपका फाइनल प्रोडक्ट मैक्सिमम आए। जैसे अगर मैं इस एरे में सी एलिमेंट्स चुनूँ 3 -5 -15 -30 -150 इंटू -9 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस मेरा पॉजिटिव हो जाएगा 1350। ये मेरा मैक्सिमम आएगा। अगर मैं इसके साथ ये भी चुन लेता, -1 भी चुन लेता, तो 1350 इंटू -1 कितना हो जाता, -1350 हो जाता, यानी प्रोडक्ट छोटा हो जाता। तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। इसी तरह अगर मेरा एरे होता -4 -5 -4, सारे नेगेटिव एलिमेंट होते, तो मैं -4 और -5 इन दो एलिमेंट्स को चुनता, तो कितना आता मेरा रिजल्ट 4 इंटू 5 20 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता। तो मेरा मैक्सिमम रिजल्ट कितना आता 20। तो मुझे जो भी मैक्सिमम आंसर आ सकता है वो रिटर्न करना है। नाउ हम इस प्रॉब्लम का अप्रोच कैसे करें, हमें करना क्या है, प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है। अब प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप किसी भी पॉजिटिव नंबर में किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट ज़्यादा ही आएगा, या तो इक्वल आएगा या ज़्यादा ही आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल आएगा, अदरवाइज किसी और इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे एरे में जितने भी पॉजिटिव नंबर है मैं उनको तो सिलेक्ट कर ही सकता हूँ, क्योंकि उससे मेरा प्रोडक्ट केवल इंक्रीज ही होगा। नेगेटिव नंबर में मुझे क्या ऑब्जर्व करना है, मेरे दो नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है। जैसे -5 -9, इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 45 आएगा। इसी तरह अगर मेरे 4 होते तो भी पॉजिटिव आता, यानी कि जब भी मेरे इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स होंगे तो मेरा प्रोडक्ट क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, और ओड नंबर ऑफ नेगेटिव्स होंगे तो क्या आएगा माइनस में आएगा। तो मैं ये स्ट्रैटेजी लगा सकता हूँ कि मैं सारे पॉजिटिव नंबर लूँ और पेयर में नेगेटिव नंबर को लेने की कोशिश करूँ। जब तक मेरे इवन नंबर ऑफ नेगेटिव रहेंगे मेरा प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आएगा और इंक्रीज होता जाएगा। जब मेरे एरे में ओड नेगेटिव नंबर्स हो, जैसे -1 -5 -9 है, तो इस केस में मैं कौन से दो नेगेटिव नंबर लूँ ये कैसे डिसाइड करूँ। मेरा नंबर क्या है -1 -5 और -9। मैं इन दो का प्रोडक्ट लेता हूँ, -1 -5 का मेरा कितना आएगा 5 आएगा, -1 -9 का लेता हूँ कितना आएगा 9 आएगा, 5 और 9 का लेता हूँ कितना आएगा 45 आएगा। यानी कि मैं अगर 5 और 9 इन दो को लूँगा तो मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा आएगा, यानी कि जो भी मेरा लार्जेस्ट नेगेटिव या फिर जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू में सबसे छोटा होगा उसको इग्नोर करूँगा तो मेरा आंसर ऑप्टिमल होगा। -1 -5 -9, इसमें से अगर मैं -1 को इग्नोर करूँगा तो मेरा आंसर ऑप्टिमल होगा। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, हम सारे पॉजिटिव नंबर लेते जाएंगे, हम सारे नेगेटिव नंबर भी लेते जाएंगे। हमें बस और जब नेगेटिव आएगा उस केस में एक नेगेटिव नंबर को इग्नोर करना है। इग्नोर हम कैसे कर सकते हैं, हम इस पूरे एरे का प्रोडक्ट ले लें, -4 इंटू 5 20, 20 इंटू 4 -80, ये आता। साथ ही साथ हम ये स्टोर करके चलें कि हमारे पास कितने नेगेटिव नंबर है, 3 नेगेटिव नंबर है यानी कि ओड है। इस केस में हमें एक नेगेटिव नंबर को इग्नोर करना है। इग्नोर कौन सा करेंगे, -4, जो भी हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू में सबसे छोटा होगा उसको इग्नोर करेंगे। इग्नोर कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इसको उस नंबर से डिवाइड कर दूँ, -4 से डिवाइड कर दूँ, तो माइनस माइनस कैंसिल और 80/4 20। पहले मैंने क्या किया था 4 इंटू 5 इंटू 4 इसको मल्टीप्लाई किया था, लास्ट में मैं इसे डिवाइड कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने इस नंबर को इग्नोर कर दिया। अदरवाइज अगर हमारा ये नंबर होता ही ना, केवल -5 और -4 केवल ये दो ही नेगेटिव नंबर्स होते, तो उस केस में क्या होगा हमारे नेगेटिव नंबर इवन में आएंगे। उस केस में हम ये डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर इवन है तो कुछ नहीं करेंगे, ओड है तो जो भी हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू में सबसे छोटा नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे। नाउ हमें इसमें एक कॉर्नर केस हैंडल करना पड़ेगा। प्रॉब्लम कहती है कि अगर आपका सिंगल नेगेटिव नंबर हो, जैसे -1 हो, तो इस केस में आपको ये नंबर रिटर्न करना है। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते हम कोई भी नंबर ना चुने, हमें मिनिमम एक नंबर चुनना ही होगा। तो इस केस में हमारा क्या आएगा रिजल्ट -1। अगर हमारा सिंगल एलिमेंट हो और वो नेगेटिव हो तो हमें वो नेगेटिव नंबर रिटर्न करना है। लेकिन अगर हमारा एरे हो -1
0, एक नेगेटिव एलिमेंट है और कुछ जीरोज है, पॉजिटिव एलिमेंट कोई भी नहीं है। इस केस में हमें आंसर रिटर्न करना है 0, यानी कि हम 0 को चुन सकते हैं। तो हमें इन दो स्पेशल केसेस को अलग से हैंडल करना पड़ेगा। अलग से क्यों करना पड़ेगा? हम प्रोडक्ट करते वक्त 0 को नहीं चुन सकते। क्यों नहीं चुन सकते? क्योंकि किसी भी नंबर का 0 से प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 0 आंसर आ जाएगा। लेकिन इसी में अगर हमारे दो पॉजिटिव नंबर होते 2, 4, तो हमें आंसर क्या रिटर्न करना होता, 8 रिटर्न करना होता। लेकिन अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या रिटर्न हो जाता, 0 रिटर्न हो जाता। इसलिए हमें इन दो स्पेशल केसेस को, सिंगल नेगेटिव एलिमेंट और एक नेगेटिव एलिमेंट और कुछ जीरोज, इनको अलग से हैंडल करना पड़ेगा। एक बार हम इस प्रॉब्लम का कोड देख लेते हैं। कोड में हमें एक एरे ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या हैंडल कर लेंगे, सिंगल एलिमेंट वाला केस, कि हमारा एक सिंगल एलिमेंट है, उस केस में हमारा क्या होगा, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम उस नंबर को एज इट इज रिटर्न कर सकते हैं। इवन 0 हो तो भी एज इट इज रिटर्न कर सकते हैं। तो अगर हमारा सिंगल ही एलिमेंट है तो हम उसी को रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हमें क्या करना था, हमें पूरे एरे का प्रोडक्ट निकालना था और साथ में हमें कुछ वेरिएबल्स मेंटेन करके चलने थे। क्या वेरिएबल्स मेंटेन करने थे? एक तो कि हमारे नेगेटिव काउंट कितने हैं, ओड है या इवन है, तो नेगेटिव का काउंट। सेकंड, अगर हमारा ओड था तो हमें जो भी लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर था उससे लास्ट में डिवाइड करना था, तो हमें लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर ये निकालना पड़ेगा। और थर्ड हमें क्या देखना था कि हमारा एरे इस टाइप का तो नहीं है, कुछ माइनस है और फिर कुछ जीरो है। इस केस में क्या होगा, आपका जो लार्जेस्ट नंबर है वो 0 होगा, राइट। तो हम एक लार्जेस्ट एलिमेंट ये भी मेंटेन करके चलेंगे कि हमारे एरे में अभी लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है, ताकि हम इस टाइप के कॉर्नर केस को बाद में हैंडल कर सकें। इसके अलावा हमें क्या करना था, पूरे एरे का प्रोडक्ट निकालना था। तो हमने एक प्रोडक्ट वेरिएबल ले लिया और ये प्रोडक्ट आपका काफ़ी बड़ा हो सकता है, इसलिए हमने इसे लॉन्ग टाइप कर लिया। फिर हमने पूरे एरे पर लूप लगा दिया। सबसे पहले हमने हमारे वेरिएबल्स को अपडेट किया। हमने नेगेटिव का काउंट अपडेट किया। अगर नंबर 0 से है तो नेगेटिव काउंट को अपडेट कर दो, और जो हमें ये लार्जेस्ट नेगेटिव एलिमेंट ये निकालना था इसको अपडेट कर दो। इसके बाद हमें क्या करना था, हमें इस लार्जेस्ट एलिमेंट इसको अपडेट कर दो कि हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट अभी एरे में क्या है, और लास्ट में हम क्या करें, इसका प्रोडक्ट निकाल दें कि अगर नंबर ऑफ आई हमारे ये 0 नहीं है तो हम प्रोडक्ट में इसको ऐड कर दें, यानी कि प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट इंटू नम्स ऑफ आई, हम इस एलिमेंट को भी हमारे प्रोडक्ट में इंक्लूड कर दें। ये पूरा लूप चलने के बाद क्या होगा, हमारे सारे रिक्वायर्ड वेरिएबल्स हमारे पास आ गए। उसके बाद हमें क्या करना है कि अगर हमारे नेगेटिव काउंट ओड है तो हमें लार्जेस्ट नेगेटिव एलिमेंट इससे डिवाइड करना है। अगर इवन है तो डायरेक्ट हम प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमें क्या हैंडल करना पड़ेगा, ये वाला केस कि हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट तो क्या है, 0 है, और हमारे नेगेटिव अकाउंट क्या है, 1 है। इस केस में हमें क्या रिटर्न करना पड़ेगा, 0, और नेगेटिव अकाउंट हमें केवल 1 ये देखना होगा। अगर हमारा एरर ऐसे होता -3, -2, -1, फिर होता हमारा 0, 0, तो इस केस में हमारा आंसर क्या आता, हम -3, -2 इन दोनों को चुन के 6 अचीव कर सकते थे, तो हम 6 रिटर्न करते। तो केवल ये वाला केस आएगा, एक नेगेटिव और कुछ जीरोस। तो ये हमने यहाँ पर हैंडल कर लिया। अगर लार्जेस्ट एलिमेंट हमारा 0 है और नेगेटिव का काउंट 1 है तो उस केस में हमें क्या रिटर्न करना है, 0। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, हम एक सिंपल लूप लगा रहे हैं तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, O ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हम केवल 4 ये वेरिएबल्स ले रहे हैं तो O ऑफ 1। थैंक यू गाइस।